यही पढ़ के आ रहे हो तुम्हें एकदम टाइटल में, जिनकी भी तुमने फोटोज देखी है थंबनेल के अंदर, मैं खुद सब के सब अपने लाइफ में गलत हैं, कोई भी अपनी लाइफ में सही नहीं है। जितने भी तुम यूट्यूबर्स देखते हो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के चैनल हैं, जिनके जो मोटिवेटर्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स जिनके बारे में भी तुमने बुक में है पढ़ा या फिर जो बाद में आए थे जिनके बारे में तुमने है सुना, जितने भी तुम्हारे हैं लीजेंड्स हैं, जितने भी तुम्हारे हैं गॉड्स हैं, वो सब के सब गलत हैं। भैया क्या बात बोल रहे हैं, कमेंट में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, सब गलत है। इस बात का क्या हुआ मतलब, देखो अगर तुम्हें पता होगा कि गौतम खुद को जानते हो, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था आत्म दीपो भवे, अपना दीपक खुद बनना। उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा मार्ग है ये एकदम सही है, इससे कई लोगों ने अपने दुख को दूर किया है, कई लोगों ने खुद को पाया है, बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस मार्ग को आंख बंद करके अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कभी भी फॉलो मत करना, क्योंकि हो सकता है ये मेरे लिए सही हो सकता है जिन लोगों को मैंने बताया उनको मैंने अच्छे से समझा दिया हो, बट तुम्हें ये नहीं आ पाएगा समझ में, या हो सकता है जिस हिसाब से मेरे को समझ में आया वैसे तुम ना समझो। बट हमेशा अपनी जो बुद्धि है, अपना जो विवेक है, अपना जो ज्ञान है, हमेशा उसका ही यूज करना। हमेशा आंख पर पट्टी बांध के किसी भी चीज पे विश्वास मत करना। वहीं से कॉन्सेप्ट निकला पहली बार, आत्म दीपो भवे या अपो दीपो भवे। अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी रोशनी स्वयं बनो, अपना मार्ग स्वयं बनाओ। ओशो जो बहुत बड़े फिलोसफर भी है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जानो मानो मत, मानो मत जानो, मानो मत अगर जानना है तो। मतलब हम बहुत सी चीजें जैसे हम पैदा होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग होती है, जैसे हमारा एक सोसाइटी होती है आसपास की, जिस एरिया में, जिस घर में, जिस धर्म में, जिस रीति रिवाज में हम पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से कई चीजें हमें पहले से बता दी जाती है और कह दिया जाता है, क्योंकि घर वालों के होते हैं बिलीव्स और सोसाइटी के बिलीव्स होते हैं। आसपास की जो छोटी सी सोसाइटी होती है, बहुत सी सोसाइटीज बनी हुई है हमारी, तो उस कम्युनिटी में हमें कह दिया जाता है तुम्हें ये चीजें माननी है, तुम्हें ये व्यवहार करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे रहना है लाइफ में, और सो ऑन तुम्हें ऐसे ऐसे रूल्स करने हैं अपनी जिंदगी के अंदर परफॉर्म, तुम्हें ऐसे ऐसे जो रीति रिवाज है तुम्हें करने हैं परफॉर्म अपने लाइफ के अंदर। हम भी मान लेते हैं क्योंकि हमें कहा जाता है तुम्हें सवाल नहीं पूछने, तुम्हें बस मानना है, तुम्हें जानना नहीं है, तुम्हें मानना है। तो जैसे ओशो ने कहा था वैसे भी यही बात है, मानो मत जानो। ओशो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे बस में हो तो मैं हर एक बच्चे को नास्तिक बना दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक ही हो जाएगा, वो उसके पास एक मतलब समझ आएगी, जिज्ञासा जागेगी कि भाई मैं नास्तिक हूँ तो मतलब मैं किसी को भी नहीं मान रहा हूँ। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अब उसकी मर्जी है, उसका दिमाग है, उसकी बुद्धि है, उसका विवेक है कि वो किस हिसाब से जाके चीजों को समझेगा, कैसे वो जाएगा चीजों को समझने के लिए। अब वो खुद का रास्ता स्वयं बनाएगा और होना भी यही चाहिए, तुम्हें अपना दिमाग स्वयं बन के अपने लिए रास्ता होना चाहिए। हो सकता है तुम शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करो, तुम रहो गलत, तुम लास्ट तक रहो गलत, बट वो रास्ता तुम्हारा होगा। तुम्हें दूसरों से हेल्प लेनी है, तुम्हें दूसरों की कोई बात सही है तो वो मानो, बट आंख पे पट्टी बंद करके किसी ने तुम्हें कह दिया कि ये चीज सही है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना ये चीज एकदम सही है तो मान ले, नहीं। कोई चीज माननी भी है ना तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने लॉजिक से माननी है। और कल को जाके ये पता लग रहा है कि भाई ये जो चीज मैंने मानी थी ना, इसमें उस वक्त मेरे को महसूस हो रहा था कि लॉजिक है, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसे वैसे जैसे जैसे मैंने मैच्योरिटी ली, वैसे वैसे अब मेरे में ज्ञान आ रहा है। तो पहले ये चीज मेरे को लॉजिकल फील हो रही थी, अब वो चीज लॉजिकल नहीं है। तो जिस चीज में तुम्हें लगे कि ये चीज लॉजिकल नहीं है, उस चीज को वहीं पे मानना छोड़ के जो सही ज्ञान है उसकी तरफ जाओ। हमेशा ऐसा मत करना कि मेरे को ही सब कुछ है पता, या फिर मैं जो हूँ वही है सब कुछ है। बट मैंने ये क्यों कह दिया, इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, एवरीवन इज रॉन्ग। रॉन्ग तो मैं हुआ ना जो मैं हर किसी की बात मान रहा हूँ, मैंने बाकी सबको रॉन्ग क्यों कह दिया, उसके ऊपर भी आते हैं। एक बहुत बड़ा कोट है, ऑलवेज फॉलो द आइडियाज बट नॉट द पर्सन। ये जो कोट है ना, ये ऐसे कहता है कि हमेशा जो आइडियाज है ना, हमेशा उनको फॉलो करो। कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी सामने तुम्हारे एक है इंसान है या फिर कोई भी चीज है, उसको कभी भी फॉलो मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि हो सकता है एक बात ना उस इंसान की या उस चीज की एकदम हो सही हो, एकदम हो बढ़िया हो, तो वो तो तुम्हें है अपने लाइफ में मतलब लेने, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा सब कुछ कह रहा है कि भाई वो चीज एकदम सही है। बट उसकी सेकंड वाली बात ऐसी है जो तुम्हारी मतलब ना तो बुद्धि को समझ में आ रही है, ना वो चीज तुम्हें सही फील हो रही है। हो सकता है वो चीज सही हो बट अभी तुम्हें वो चीज सही फील नहीं हो रही है, आगे जाके क्या पता वो तुम्हें सही फील होने स्टार्ट हो जाए। बट अभी वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अभी मैं इस चीज पे विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कभी भी उस चीज को इसलिए ही मत मान लेना क्योंकि तुम उस इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। हमेशा हर एक इंसान का आइडिया फॉलो करना, कभी भी उस इंसान को पूरी तरीके से फॉलो
फॉलो मत करना। हो सकता है कि आज गौतम खुद है, जिनको मैं अपना टीचर कहता हूँ, उनकी एक बात एकदम सही हो, मेरे को आ गई हो समझ में कि हाँ भाई मेरा माइंड भी कह रहा है चीख चीख के, मेरी सब कुछ कह रहा है मेरे को चीख चीख के कि भाई वो बात एकदम सही है, तो मैंने वो मान ली। सेकंड वाली बात ऐसी है कि जो हो सकती है सही हो सकती है गलत हो, बट मेरी बुद्धि, मेरा विवेक और मेरा जो लॉजिक है उसको वो बात ऐसा फील हो रहा है कि भाई अभी तक मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है। तो मेरे पास दो रास्ते होते हैं, एक तो आंख पे पट्टी बांध लो और वो बात मान लो क्योंकि उनकी एक बात सही हो तो सारी बातें ही होगी सही, या फिर सेकंड वाली बात, सेकंड वाली चॉइस कि भाई पहली बात सही है, वो मैं तो मैंने मान ली, वो वाला आइडिया तो मैंने चलो ठीक है मेरी लाइफ में है भी और वो मेरी लाइफ भी अच्छी जा रही है। सेकंड वाला आइडिया जब तक मेरे को समझ में नहीं आ जाती है वो चीज क्या है, वो बात क्या है, वो मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरे विवेक, मेरे लॉजिक को सेटिस्फाई ना कर दे। उसके लिए मैं अलग अलग चीजें पढ़ूंगा, उसके लिए खुद से सवाल पूछूंगा, लोगों से सवाल पूछूंगा, जो भी एक अच्छा इंसान होगा उससे सवाल पूछूंगा, खुद से बहुत सारे सवाल पूछूंगा, पर मानूंगा तब जब मेरे लॉजिक को वो चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। और अहंकारी भी नहीं बनना है कि भाई वो सेटिस्फाई हो गई है लॉजिक को, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, फिर तो तुम अज्ञानी हो जाते हो। चीज है सामने और वो एकदम तुम्हें हो गई है क्लियर की चीज क्यों है क्यों नहीं है, तो वो चीज तुम्हें फिर हो गई है एहसास, बट जब तक वो चीज तुम्हारे एक्सपीरियंस से नहीं उतरे तब तक उस चीज को तुम्हें नहीं मानना है। आज मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 170 है, हो सकता है आगे जाके ये सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा होंगे, वो क्यों हो सकता है, क्यों होंगे ही होंगे। मैं आज ही कह देता हूँ मेरे को कभी भी फॉलो मत करना। तो मेरे अभी वाले हैं सब्सक्राइबर, इनिशियल्स हैं सब्सक्राइबर, जिनके मेरे को कुछ के तो नाम भी याद है, जो बार बार कमेंट करते हैं, कभी भी मेरे को फॉलो मत करना। मेरे आइडियाज जो हैं वो भी ऐसे आइडियाज जो तुम्हें सही फील हो रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि विवेक, जो तुम्हारा लॉजिक को सेटिस्फाई कर चुके हैं, उन वाले आइडियाज को अपनी लाइफ में ले लो। अगर तुम्हें करना है अप्लाई तो उनको अप्लाई करो, तुम्हारी लाइफ को आसान अगर बनाना है उनसे। बट जो आइडियाज, जो बातें अभी तक मैंने जो बोली है और वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं आई है, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई है, या फिर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है ये मोइन की बात सही हो सामने वाले की, बट मेरा लॉजिक अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, मेरी जो बुद्धि है वो अभी तक नहीं इस बात को पहचान पाई है कि क्या है बात सही है क्या बात सही नहीं है, तो आंख पे खट्टी बांध के उस सेकंड वाली बात को इसलिए ही मत मान लेना क्योंकि मेरी पहली वाली बात एकदम सही थी। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात बहुत जरूरी है, लोग नहीं समझते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, किसी एक इंसान की हमें एक बहुत अच्छी बात लगी, हमने उसको सिर पे हिठा लिया, हमने कहा ये तो है ही बढ़िया बंदा, कल को जाके उसकी कोई ऐसी बात आ जाती है जो हमें भी पता होती है कि भाई ये बात है नहीं सही, या फिर अभी मेरे को सही फील नहीं हो रही है, बट हम फिर भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार उसकी पहले वाली बात सही है तो ये आज वाली बात भी तो होगी ना सही, बट ऐसा नहीं होता है। इस जाल में तो कभी मत ही फंस जाना कि भाई उस सामने वाले की एक बात एकदम सही थी, उस बात ने मेरी इतनी हेल्प की है लाइफ में, मैंने उसको अप्लाई किया तो मैं पहले ये था अब ये हो गया हूँ, तो अब ये जो भी बात अपने मुंह से निकाल देगा मेरे को सारी बातें इसकी माननी है। नहीं, कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी किसी इंसान को फॉलो मत करना, अंधभक्त बन जाओगे, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लोगे। मेरे को भी फॉलो मत करना ऐसे, हमेशा आइडियाज को फॉलो करना। कैसे? मेरी एक बात सही लगी, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी लॉजिक को, बुद्धि को, हाँ वो वाली बात तुमने अपना ली। किसी और की बात एकदम सही लगी तो अपना ली। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरा फैन या फिर किसी और का फैन नहीं बनना है, तुम्हें यहाँ तक कि गौतम बुद्ध किसी का भी फैन नहीं बनना है, यहाँ तक कृष्ण का भी फैन नहीं होना है, तुम्हें उनकी बातों का फैन होना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अब लोग आएंगे भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो भाई उनको उनका फैन ना हो कि अगर तुम उनकी बातों का फैन होगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली वो ही हो जाओगे। अगर तुमने गौतम बुद्ध का फैन ना हो कि गौतम बुद्ध की बातों को समझ लिया ना कि वो बातें क्या थी, तो तुम गौतम खुद ही हो जाओगे। बट जो बात तुम्हें आ ही नहीं रही है समझ में और तुम जबरदस्ती उसको मान रहे हो, तो तुम उनका अपमान ही कर रहे हो, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं तुम उनकी चीजों को समझो। कोशिश करो कि ये जो चीज कही है वो चीज क्यों कही है, मैं अपना दिमाग यूज करता हूँ, ना कि बात हमें आई नहीं समझ में, हमने आंखों पे बांध ली पट्टी और बस उस बात को मानना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी भी मत करना, यह ज्ञान का अपमान होता है। ज्ञान कभी भी ऐसे नहीं आता मैंने पढ़ ली बात और उसको मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं। जब तक वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लोग तुम्हें कुछ भी बुलाए, बेवकूफ बुलाए, कुछ भी बुलाए, बेवकूफ होना बहुत अच्छा है, बल्कि उस एक अहंकारी खुरूस के जिसको ऐसा होता है फील कि हाँ ये तो मेरे हैं, सब कुछ यही है, इनकी हर बात मानूंगा, नहीं। जो बात यहाँ नहीं अड़ रही है, जो बात यहाँ नहीं हो रही है, उसको नहीं मानना है। वीडियो का यही सारा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो ज्ञान देते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जितने भी फिलोसफर्स हैं जिनको तुमने आज तक होगा पढ़ा, जितने भी भगवान हैं, जितने भी लीजेंड्स आज तक रहे हैं, कबीर दास, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, ओशो, जितने भी यूट्यूबर्स जितने भी हैं, उनकी बात को तभी मानना जब वो तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से सेट बैठ रहे हो, मतलब तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा हो। अब कई लोग कहेंगे भाई कमी खैर में भी तो हो सकती है ना, कि भाई मेरे को भाई उनकी बात ही ना आए समझ में, सामने वाले की बात सही हो, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सामने वाले की बात सही है ये समझने के लिए भी तो तुम्हें तुम्हारी
तुम्हारी बुद्धि का विकास करना ही होगा ना। उन्होंने बोली अगर तुमने सिर्फ इसीलिए मान ली ना, कभी भी तुम्हारा ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। इस बुद्धि को इतना विकास करो, इतना मतलब खुद के दिमाग में पढ़ो, समझो, खुद को जानो, पहचानो, खुद के दिमाग का इतना विकास करो, अलग अलग चीजें पढ़ो, फिलोसफी की जितना हो सकता है उतना देखो, जानो, समझो, जितना खुद से सवाल पूछोगे उतना अपनी बुद्धि का विकास करोगे। फिर तुम्हें सिर्फ इसीलिए बात को नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला तुम्हारा एकदम फेवरेट पर्सन है। सामने वाले को फेवरेट नहीं बनाओ, आइडियाज को फेवरेट बनाओ। ये मोइन जो बोल रहे हैं ना, उसकी हर एक बात मत मानो, वो बात सही है इसलिए उस बात को मानो, वो बात तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से है, तुम्हारे विवेक, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से है, इसलिए उस चीज को मानो। मोइन बोल रहे हैं तो एकदम सही ही होगा, गौतम बुद्ध बोल रहे हैं इसलिए एकदम सही ही होगा, ओशो बोल रहे हैं तो एकदम सही ही होगा। इस वाले माइंडसेट से बाहर आओ और ये देखो वो जो बात कही जा रही है वो बात क्या कही जा रही है। फैन बनो तो आइडियाज का बनो, फैन बनो तो ज्ञान का बनो। कभी किसी इंसान का फैन मत बनना क्योंकि उसकी एक बात सही और एक बात गलत हो सकती है, बट जो ज्ञान है वो अगर तुम्हें है पता क्या सही है क्या गलत है, तो तुम जो सही सही चीजें हैं वही अपनी चीजें लाइफ में लेके आओगे, वही अपनी लाइफ में अपनाओगे और वही आगे लेके जाओगे। हमेशा बात को तभी मानना जब तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाई हो गया हो, जब तुम उस बात को लेके एकदम क्लियर हो गए हो, क्योंकि ऐसे ही मान लिया किसी भी चीज को तो तुम एक अंधकार में हो जाओगे। और ज्ञान कभी भी अंधकार होता ही नहीं है। ये अपने दिमाग से जानो, शुद्धि से जानो, क्योंकि तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें जानना है। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, इस तरह से देखते रहो, मजे में रहो, दिमाग चलाते रहो। बाय।